जैसे बिहार जैसे राज्यों में 73% जो करोड़पति उम्मीदवार होने के बावजूद गरीब उम्मीदवारों को टिकट कम मिलता है। और आप लोगों ने जो टिकट भी दिया है उससे थोड़ा सा, इसे मैं शक की नज़र से भी देख सकता हूँ और सवाल की नज़र से भी देख सकता हूँ। शक की नज़र और सवाल की नज़र से इसलिए कि क्या आपने सिर्फ ये वोट बैंक स्ट्रेटेजी है, जैसे हमारे मीडिया में खबरें दिखाते हैं ना कि पर्टिकुलर टू जनरल, एक खबर एक उदाहरण दे दिया, पूरा देश में बता दिया कि इस तरह का है। आप लोगों ने जो टिकट दिया है इसको हम किस रूप में देखें? तो देखिए, हमारे यहाँ तो टिकट देने का पैमाना संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। और हमारे यहाँ जिन भी लोगों को टिकट मिला है, जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, वो जनता के आंदोलनों संघर्षों से निकले हुए चेहरे हैं और उसी लिहाज से उनको टिकट मिला है, यही पैमाना है। तो इसीलिए उसके पास संपत्ति कम है, ज़्यादा है, कितनी है, नहीं है, तो वो हमारे लिए कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। और इसलिए आपने जैसा जिक्र किया कि जो सबसे कम संपत्ति जिनकी मिली क़यामुद्दीन अंसारी जी, तो वो कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पिछली बार भी हमारे उम्मीदवार थे और बहुत कम अंतर से वो चुनाव जीतने से रह गए थे। और उसके अलावा जो हमारे विधायक भी हैं, महबूब आलम साहब का आपने जिक्र किया, वो 4-5 बार के विधायक हैं और उसके बावजूद उनका तो चर्चा हर चुनाव में, हर बार उनकी संपत्ति को लेकर के, वो कैसे फूस के छप्पर वाले घर में रहते हैं, उसको लेकर के चर्चा होता है। इसके अलावा भी जो सबसे कम संपत्तिशाली विधायकों की सूची है, उसमें भी हमारे बाकी तमाम विधायकों का नाम है, वो सामने आया है। तो इसलिए हमारे लिए तो भाकपा माले जैसी पार्टी है, गरीबों, मेहनतकशों, जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों की, समाज के कमज़ोर वंचित तबकों की पार्टी है। तो उसके उम्मीदवार भी वैसे ही लोग हैं, इसलिए उसी तरह के लोगों को भाकपा माले ने टिकट दिया है।